हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्गी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो इस वीडियो में हम 3 अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका जो पहला क्लासिफिकेशन होगा एफी फ्रिश का, दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्रिस्टेंसेन का होगा, और थर्ड जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा एफी राउंड की। तो यदि अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है एफी फ्रिश का, जो कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की, फर्स्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑथोरेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी वाज गिवन बाय फ्रिश इन हिज बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। यदि हम बात करें शैवालों के वर्गीकरण की सबसे सर्वमान्य और प्रमाणित विधि, तो सबसे पहले एफी फ्रिश ने दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में शैवालों को वर्गीकृत किया। अब उनके वर्गीकरण का क्या आधार था, किस आधार पर उन्होंने शैवालों को वर्गीकृत किया, उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्राइटेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्थात उनके वर्गीकरण का क्या मापदंड था। तो सबसे पहला क्राइटेरिया था उनका पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन का मतलब है कि उन्होंने इस आधार पर बांटा था शैवालों को कि किस तरह के उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे कुछ पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और फाइकोएथ्रिन, फाइकोसाइनिन, तो ये सब आधार थे पिगमेंटेशन के। दूसरा था टाइप ऑफ फ्लैजला, किस तरह की फ्लैजला पाई जाती थी, फ्लैजला प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे। तीसरा आधार था फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, या फिर उसे हम बोलते हैं फूड रिजर्व। तो शैवालों में किस तरह के फूड रिजर्व पाए जाते थे, स्टार था, ल्यूकोसिन था, फैट थे, या कोई और रिजर्व फूड मटेरियल था, तो उसके अकॉर्डिंग बांटा गया था। चौथा आधार था थैलस स्ट्रक्चर, उनका थैलस कैसा था, उनके सेल वॉल कैसे थे, सेलुलोज के बने थे या कुछ अदर कंपोनेंट के बने थे, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी। और जो फिफ्थ क्राइटेरिया था वो था मूड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल कैसे होता है, सेक्सुअल कैसे होते हैं, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसी होती है। तो ये कुल मिलाकर 5 जो इनके क्राइटेरिया थे, उसके आधार पर उन्होंने शैवालों को वर्गीकृत किया था। तो जब भी हम कोई वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें ये 5 आपके मुख्य क्राइटेरिया जरूर मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने किस आधार पर शैवालों को बांटा था। तो एफी फ्रिश ने शैवालों को 11 क्लास में डिवाइड किया था, अर्थात अगर हम इनके क्लासिफिकेशन को देखें तो इनका जो क्लासिफिकेशन था, डिवीज़न था एल्गी, और बाकी 11 क्लास थे। तो 11 क्लास के बारे में हम देखते हैं कौन से 11 क्लास थे। सबसे पहले ये जाने, तो सबसे पहला क्लास था क्लोरोफाइसी, दूसरा था जेंथोफाइसी, तीसरा था क्राइसोफाइसी, चौथा था बेसिडियोफाइसी, पांचवा था क्रिप्टोफाइसी, छठा था डिनोफाइसी, सातवां था क्रोमोमोनाडियनी, आठवां था यूग्लेनी, नौवां था फियोफाइसी, 10वां था रोडोफाइसी और 11वां था मिक्सोफाइसी। तो आइए 1 बाय 1 सभी क्लासेस के हम लोग कैरेक्टर को देखेंगे और उन पे डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास फर्स्ट क्लोरोफाइसी की, जिसे आइसोकोंटी या फिर ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो यदि बात करें, नाम से क्लियर हो रहा है, आइसोकोंटी का मतलब है कि इनमें जो फ्लैजला होती है वो एक ही तरह की होती है, अर्थात सेम साइज़ की होती है। वही बात करें अगर हम इनके पिगमेंट की, तो इनमें पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं। क्लोरोफिल ए और बी के अलावा कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल भी पाया जाता है। वही बात करें अगर हम फ्लैजला की, फ्लैजला इफ प्रेजेंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर इसमें फ्लैजला पाई जाएगी तो सभी इक्वल लेंथ के होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं आइसोकोंटी। वही बात करें रिजर्व फूड मटेरियल की, तो इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च। वही बात करें हम इनके थैलस की, तो इनके जो थैलस होते हैं वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, थैलाइड या फिर साइफिनोसियस टाइप के होते हैं। तो एल्गी के थैलस कितने प्रकार के होते हैं और सब अलग अलग थैलस क्या होते हैं, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होते हैं, तो उनमें मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पर आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसे थायराइड क्या होता है, सिफनेसियस क्या होता है, फिलामेंटस क्या होता है, तो वहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की। तो अगला कैरेक्टर है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। वहीं बात करें इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह के होते हैं। वहीं बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस तीनों टाइप का होता है, और इन्हें 9 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। बात करते हैं हम अगले क्लास की, जिसे हम बोलते हैं जेंथोफाइसी। इसे हेट्रोकॉन्टी भी बोलते हैं या फिर इसे येलो ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। यदि बात करें हम इनके पिगमेंट की, तो इनमें पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ए, ई, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते हैं।
वहीं बात करें इनके फ्लैजला की, तो इनमें जो फ्लैजला होते हैं वो 2 होते हैं बट अनइक्वल लेंथ के होते हैं। तो हेट्रोकॉन्टी का मतलब ही हुआ अनइक्वल साइज़। वहीं बात करें रिजर्व फूड मटेरियल की, तो इनमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है ऑयल। वहीं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह के होते हैं। वहीं बात करें इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है केवल आइसोगैमस टाइप का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि यदि आपने एल्गी के जो रिप्रोडक्शन है या उनके रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, यदि आप उन्हें नहीं पढ़े हैं तो उनसे भी रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आप एल्गी के रिप्रोडक्शन के टाइप्स को जरूर जानिए, क्योंकि आगे उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, नहीं तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। वही बात करते हैं ज़ैंथोफाइसी के अगले कैरेक्टर की, तो इनके जो सेल वॉल होते हैं उनमें पेक्टिक सबस्टेंस पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में सेलुलोज भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे क्लास की, जो कि है क्राइसोफाइसी, जिसे ब्राउन या फिर ऑरेंज एल्गी भी कहते हैं। तो यदि बात करें इसके पिगमेंट की, तो इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फाइकोक्राइसिन भी पाए जाते हैं। वहीं बात करें इनमें फ्लैजला की, तो इनमें जो फ्लैजला होते हैं 2 होते हैं, ये इक्वल या फिर अनइक्वल लेंथ दोनों तरह के हो सकते हैं। वहीं बात करें इनके रिजर्व फूड मटेरियल की, तो इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है क्राइसोलेमिनेरिन और ल्यूकोसिन। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है। इफ़ प्रेजेंट इट इज़ आइसोगैमस टाइप, और यदि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है तो वो आइसोगैमस टाइप का होता है। इसके अलावा इनमें वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। वहीं बात करें इनके सेल वॉल की, तो जो सेल वॉल होते हैं वो सिल्कीफाइड होते हैं या फिर कैल्सीफाइड होते हैं, बट इनके जो सेल वॉल होते हैं वो नॉन सेलुलोजिक होते हैं, अर्थात इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। वहीं बात करें क्राइसोफाइसी की, तो इन्हें 3 और ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम 4th क्लास की, जो कि है बेसिलियोफाइसी। इसे डायटम्स या फिर येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। तो यदि बात करें इनमें पिगमेंट की, तो इनमें जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। इसके अलावा इनका जो येलो या फिर गोल्डन ब्राउन जो कलर होता है वो होता है फिकोजेंथिन के कारण। और इसके अलावा 2 और पिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि हैं डाइएटोजेंथिन और डाइएडिनोजेंथिन। वहीं बात करें इनमें फ्लैजला की, तो इनमें केवल सिंगल फ्लैजला पाई जाती है, और इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है फैट और वॉल्यूटिन। वहीं बात करें अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और ऑक्सोस्पोर। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन के थ्रू, और इसमें जो फ्यूज़ करने वाले गैमेट होते हैं उन्हें ऑक्सोस्पोर भी कहते हैं। वहीं बात करें इनके सेल वॉल की, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेक्टिक होती है या फिर सिल्कीफाइड होती है या फिर वेरियस कंपोनेंट की बनी होती है। और जनरली इनकी जो सेल वॉल होती है, जैसा कि मैंने बताया था, गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, या ये गोल्डन ब्राउन कलर के दिखते हैं, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है एज ए ऑर्नामेंटल। बेसिलियोफाइसी को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे 5th क्लास की, जो कि है क्रिप्टोफाइसी। तो क्रिप्टोफाइसी को ब्राउन और रेड एल्गी भी कहते हैं। वही बात करें अगर हम इनके पिगमेंट की, तो इनमें जो पिगमेंट होता है वो ज़ैंथोफिल होता है, और इसी कारण इनका जो रेड कलर होता है। वही बात करें इनमें जो फ्लैजला होती है 2 होती है और अनइक्वल लेंथ की होती है, अर्थात दोनों एक समान साइज़ के नहीं होते। वही बात करें अगर हम इनके रिजर्व फूड मटेरियल की, तो रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च और ऑयल, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट वो रेयर होता है। और इन अगर होता भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो आइसोगैमस टाइप का होता है। और क्लास क्रिप्टोफाइसी को 2 और ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। आइए बात करते हैं अगले क्लास 6 डिनोफाइसी की, जिसे हम ब्राउन या फिर रेड एल्गी भी कहते हैं। वही बात करें इनके पिगमेंट की, तो इनमें जो पिगमेंट होते हैं वो ज़ैंथोफिल होते हैं। इनमें फ्लैजला 2 होती है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होते हैं स्टार्च और फैट होते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रेयर होता है। और यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया भी जाता है तो वो आइसोगैमस टाइप होता है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है, मतलब सेलुलोज की बनी होती है। और इन्हें 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। आइए बात करते हैं अगले क्लास की, जो क्लास 7 है, क्लोरोमोनाडेनी। यदि बात करें अगर हम इनके पिगमेंट की, तो इनमें जो पिगमेंट होता है वो ज़ैंथोफिल होता है। फ्लैजला 2 होते हैं और ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के होते हैं। वही बात करें रिजर्व फूड मटेरियल की, तो फैट और ऑयल होते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और इसमें केवल एक ही ऑर्डर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्लास की, क्लास 8 जो है यूग्लिनी। तो इनमें जो पिगमेंट होता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल। इनमें फ्लैजला 1 से 2 होते हैं। वही बात करें इनके रिजर्व फूड मटेरियल की, तो इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है वो पाया जाता है पैरामाइलॉन और पॉलीसैकेराइड। और यदि बात करें रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यू फॉर्म ऑफ जेनरा में पाया जाता है, और ये मैक्सिमम आइसोगैमस टाइप का पाया जाता है। वही बात करें यूग्लिनी के ऑर्डर की, तो इनमें कोई भी ऑर्डर डिवाइड नहीं किया गया है, इन्हें सीधे 4 फैमिली में डिवाइड कर दिया गया है। आइए बात करते हैं अगले क्लास की,
तो क्लास 9 है फियोफाइसी। तो आइए बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर की। तो इनमें जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और सी। इसके अलावा कैरोटीन, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन भी पाए जाते हैं। वही बात करें फ्लैजेला की तो 2 होते हैं, लेटरल या फिर सब एपिकल होते हैं, या तो नीचे की तरफ पाए जाते हैं या फिर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। वही बात करें रिजर्व फूड मटेरियल की तो इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है मैनिटॉल, जो कि अल्कोहल का ही फॉर्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फियोफाइसी में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। तो मैनिटॉल पाया जाता है। उसके अलावा इनमें पाया जाता है लेमिनेरिन, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। इसके अलावा फैट भी पाए जाते हैं। वही बात करें अगर रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजेस फ्रॉम आइसोगैमस टू ओगैमस टाइप, मतलब कि इनमें सभी तरह के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो पाए जाते हैं। वही बात करें इनके सेल वॉल की तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और इसके साथ साथ एलेजिनिक और फ्यूसेनिक एसिड की बनी होती है, और इन्हें 9 और ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। आइए बात करते हैं अगले क्लास की। तो क्लास 10 है रोडोफाइसी। तो इनमें बात करें अगर हम पिगमेंट की तो इनमें जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और डी। इसके अलावा बीटा कैरोटीन, आर फाइकोसाइनिन पाया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर फाइकोसाइनिन पिगमेंट किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा रोडोफाइसी में। इसके अलावा इनमें आर फाइको एरिथ्रिन भी पाए जाते हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। वही बात करें इनमें फ्लैजेला की तो फ्लैजेला एब्सेंट होता है, और इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे गए। वही बात करें इनके रिप्रोडक्शन की तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है सबसे एडवांस टाइप का होता है, और वो है ओगैमस टाइप। तो ओगैमस टाइप में क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। तो ओगैमस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो मेल होता है वो मोटाइल होता है, और जो फीमेल होता है वो नॉन मोटाइल होता है। मेल का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और फीमेल का साइज़ बड़ा होता है। तो जो मेल गैमिट होता है वो मूव करके फीमेल गैमिट पर जाता है, और ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम ओगैमस टाइप। वही बात करें इसके सेल वॉल की तो इनका जो आउटर सेल वॉल होता है वो पेक्टिक होता है, और जो इनर सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक होता है, अर्थात सेलुलोज का बना होता है। इन्हें कुल 7 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो ये तो बात हुई रोडोफाइसी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्लास 11 जो कि है मिक्सोफाइसी, जिसे साइनोफाइसी भी कहा जाता है, और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो यदि बात करें हम इनके पिगमेंट की तो इनमें जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन, बीटा कैरोटीन, मिक्सोजेंथिन और मिक्सोजेंथोफिल, ये पिगमेंट पाए जाते हैं। और इनमें जो फ्लैजेला होती है वो एब्सेंट होती है। बात करें वहीं रिजर्व फूड मटेरियल की तो इनमें पाया जाता है रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसियन स्टार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वही बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। वही बात करें इनके सेल वॉल की तो इनका जो सेल वॉल होता है वो म्यूकोपॉलीमर्स का बना होता है, जिसके कारण इनका जो सेल वॉल होता है वो चिपचिपा होता है। मिक्सोफाइसी को 5 और ऑर्डर में डिवाइड किया गया था। एफी फ्रिज के अलावा कुछ और भी क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जिसमें कि क्रेस्टेनसीन का अगर देखें क्लासिफिकेशन जो कि 1962 में दिया गया था, और उनका जो आधार था वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के आधार पे था। और उसके अलावा जो फ्लैजेला प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट होती है, और क्लोरोफिल पिगमेंट थे। तो आइए इनके भी क्लासिफिकेशन को हम लोग देख सकते हैं। तो उन्होंने एल्गी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था प्रोकैरियोटा और सेकंड था यूकैरियोटा। तो प्रोकैरियोटा में प्रोकैरियोटिक सेल थे और यूकैरियोटा में यूकैरियोटिक सेल थे। तो प्रोकैरियोटा को उन्होंने डिवीज़न साइनोफाइटा में डिवाइड किया था, और उसमें एक क्लास था साइनोफाइसी, जिसे हम मिक्सोफाइसी के नाम से भी जानते हैं। वही बात करें हम यूकैरियोटा, जिसे कि फ्लैजेला के आधार पर 2 भाग में डिवाइड किया गया था। पहला था एकोनोटा और दूसरा था कोंटोफोरा। तो एकोनोटा में जितने भी एल्गी थे उनमें फ्लैजेला एब्सेंट होती थी, और जो कोंटोफोरा थे उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती थी। वही बात करें एकोनोटा में जो होता है उनमें जो डिवीज़न था, एक ही डिवीज़न था, वो था रोडोफाइट, और इसमें एक ही क्लास था जो कि था रोडोफाइसी। वही बात करें कोंटोफोरा की तो कोंटोफोरा को डिवाइड किया गया था क्लोरोफिल बी के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। तो जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होता था उसे बोलते थे क्रोमोफाइटा, और जिनमें प्रेजेंस होता था उसमें बोलते थे क्लोरोफाइटा। तो वही बात करें हम क्रोमोफाइटा की, जिसमें कि क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता, उनमें कुल 6 क्लास थे, साइनोफाइसी, डिनोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, जेंथोफाइसी और फियोफाइसी। वही बात करें डिवीज़न क्लोरोफाइटा, जिनमें कि क्लोरोफिल भी पाया जाता था, उसमें केवल 3 ही क्लास थे, यूग्लिनोफाइसी, पैल्सिनोफाइसी और क्लोरोफाइसी। तो ये था क्लासिफिकेशन क्रिस्टेनसेन के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट और क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है एफई राउंड के अकॉर्डिंग,
जो कि उन्होंने 1973 में दिया था। और इनके जो क्लासिफिकेशन का वो आधार था वो था न्यूक्लियर कैरेक्टर और पिगमेंट। तो उन्होंने न्यूक्लियर कैरेक्टर और पिगमेंट के आधार पर जितने भी एल्गी थे उन्हें दो भागों में बांटा। एक था प्रोकैरियोटा और सेकंड था यूकैरियोटा। तो प्रोकैरियोटा में उन्होंने जितने भी एल्गी रखा वो सभी प्रोकैरियोटिक टाइप के थे, और इसमें उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा जिसे फाइलम साइनोफाइटा कहते हैं। वहीं बात करें यूकैरियोटा में, तो उन्होंने पिगमेंट के अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक एल्गी की 4 अलग कैटेगरी बनाई थी। तो जो पहली कैटेगरी थी उसमें ग्रीन पिगमेंट वाले एल्गी थे, जैसे कि यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा और पर्सिनोफाइटा। वही दूसरी कैटेगरी थी पिगमेंट के आधार पर, वो थी ब्राउन पिगमेंट फाइलम वाले, जिसमें कि जेंथोफाइटा, बेसिलियोफाइटा, हेप्टोफाइटा, क्राइसोफाइटा, डिनोफाइटा और फियोफाइटा थे। वहीं अगली जो तीसरी कैटेगरी थी वो ग्रीन रेड पिगमेंट के अकॉर्डिंग था, और इसमें केवल एक ही फाइलम था, वो था क्रिप्टोफाइटा। वहीं चौथी और लास्ट जो कैटेगरी थी वो थी रेड पिगमेंट की, जिसमें कि फाइलम रोडोफाइटा पाया जाता है। तो ये थे क्लासिफिकेशन एल्गी के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो क्लासिफिकेशन लर्न करना है वो जनरली एफी फ्रिज का ही लर्न करना है, बट मैंने 2 और क्लासिफिकेशन आपको लर्न करा दिए। आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको